Hello, everyone. This is Kaushik, and you are watching my YouTube channel, KG Biozone, and we are preparing our lectures for NTSC exam, and that is also used for class 9th as well as for class 10th. So we are doing our chapter, Why Do We Fall Ill? Why do we fall ill? And in last class, we have discussed various topics related to types of disease and causal organism of that disease. Today we are going to start our topic with principles of prevention. ठीक है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, तो आज का टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, कैसे एक बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, तो यू ऑलवेज नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी के लिए बचाव ही ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है, तो ट्रीटमेंट करवाना मजबूरी है, लेकिन उससे पहले डिजीज होने ही ना दिया जाए, दैट इज प्रिवेंशन। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेज, different ways different ways of prevention. So we have generally two type of ways: general ways, general ways and specific ways। किस तरीके से डिजीज से बचा जा सकता है। तो जनरल के पास हमारे पास आएगा, आसपास ध्यान रखा जाए, सैनिटाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर, अगर मलेरिया मॉस्किटो से होता है तो मॉस्किटो आसपास ना हो। इरेडिकेशन रिमूवल, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जैसे मॉस्किटो इज अ वेक्टर फॉर मलेरिया, कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको पता है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन, चीजों को, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको स्टरलाइज करके, दैट इज रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को रिमूव करके यूज करना। दूसरी बात, अगर आपको कोई डिजीज हो गया है तो दूसरों के बचाव के लिए यू हैव टू बी आइसोलेटेड, तो आइसोलेशन एक तरीका है। ठीक है, और आप किसी भी डिजीज से बचने के लिए उसके बारे में पता होना जरूरी है कि कैसे वो फैलती है या क्या उसके रीजन है। तो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे एजुकेशन। एजुकेशन विल मेक यू अवेयर ऑफ द डिजीज। जैसे 19 के केसेस में आपको पता है कि वी शुड वियर मास्क, हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, ठीक है। या अगर कोविड है उसको आइसोलेट करना है। सो ऑल दैट थिंग्स इज ऑल अंडर एजुकेशन। और अभी आपको पता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसको ऐड कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक वेज, अगर बीमारी से बचने के अगर स्पेसिफिक तरीकों की बात की जाए, सो इट इज वैक्सीनेशन। ठीक है, टीकाकरण करवाना पड़ेगा, आपको पता है कोविड 19 के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन हुआ है। सो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन क्या है, मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में। इनएक्टिव माइक्रोब्स को या किल्ड माइक्रोब्स को लेना क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन। हु इज फादर ऑफ वैक्सीनेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ वैक्सीनेशन। वैसे वैक्सीन के ऊपर एक लेक्चर पूरा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, जिन्होंने पूरा वैक्सीन का कॉन्सेप्ट दिया, फादर ऑफ वैक्सीनेशन ही वाज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था वैक्सीन का और वैक्सीनेशन का। ठीक है, अब ये वैक्सीन क्या है, सस्पेंशन ऑफ, सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिव, इनएक्टिव या किल्ड, इनएक्टिव माइक्रोब्स या फिर किल्ड माइक्रोब्स और देयर बॉडी पार्ट, suspension of inactive or killed microbes
or their body activate activate immune system, activate immune immune system को एक्टिवेट करने वैक्सीन दी जाती है. In most of the disease, vaccination is a very good method of prevention of that disease. ठीक है, तो वैक्सीन को लेना ही क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन. One important point to cover here is what is vaccine. This vacca word comes from a Latin word. Vacca means cow. Vacca का मतलब क्या है, cow. Vacca means cow. Vacca means cow. So this vaccine and vaccination, these all terms come from a Latin word that is vacca, that means cow. ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास टर्म आई है. Now, what type of vaccines are there? You should have a brief idea of that vaccine. Like first vaccine, ठीक है, given to child, that is BCG. कौन सी वैक्सीन दी जाती है सबसे पहले, BCG. BCG के क्या फुल फॉर्म है, बैसिली कालमेटी, बैसिलेटी कालमेटी ब्यूरेन. ठीक है, दिस इज अगेंस्ट किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है, अगेंस्ट टीबी, दैट इज ट्यूबर ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, दैट मेनली अफेक्ट लंग्स. तो बीसीजी फर्स्ट वैक्सीन दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है. और इस वैक्सीन की सेफ्टी लेवल जो रहेगा 50 to 80% है. नेक्स्ट आपको फर्स्ट 5 years तक पोलियो डोज को दी जाती है. पोलियो ड्रॉप्स के बारे में आपने सुना है, ठीक है, ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो दी जाती है बेटा, ये पहले इंजेक्शन के थ्रू ही दी जाती थी. सैबिन एंड साल्क दो साइंटिस्ट थे. ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ओरल पोलियो वैक्सीन का, जो 5 साल तक बच्चों को पोलियो वैक्सीन ओरली दी जाती है, दैट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट सैबिन. नहीं तो ये भी बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता था. अब पोलियो वैक्सीन के अंदर में क्या होता है बेटा, इनएक्टिव इनएक्टिव पोलियो. अब इंडिया से पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन फिर भी फॉर अवर सेफ्टी 5 साल तक इसे को दिया जाता है. आपने सुना होगा ओरल पोलियो बूथ जो लगते हैं, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बाय अवर गवर्नमेंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर दिस वैक्सीनेशन दैट इज गिवन ओरली. नेक्स्ट एक और वैक्सीन के बारे में हमने बात की थी, डीपीटी. डीपीटी एक वैक्सीन से 3 बीमारियों के से आपका बचाव होता है. डीपीटी दैट इज डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, नेक्स्ट ट्यूसिस, एंड नेक्स्ट टेटनस. ठीक है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस. तो इसके लिए वैक्सीन दी जाती है, दैट इज डीपीटी. एक ही शॉट में दी जाती है, 1 से 1.5 साल की उम्र के बच्चों को ये दी जाती है. एंड फर्स्ट वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग बॉडीज विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट वन आर द बूस्टर डोज, बाकी बूस्टर डोजेज रहेंगी. एंड द सेफ्टी परसेंटाइल इज 70 to 90%. नेक्स्ट और वैक्सीन की हम बात करेंगे, हेपेटाइटिस, जिसको आप पीलिया भी बोलते हैं. हेपेटाइटिस कई सारे वायरसेस है, हेपेटाइटिस ए बी सी. तो हेपेटाइटिस बी की हम बात करेंगे, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है. जैसे एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है इन्फेक्टेड ब्लड से, ऐसे ही हेपेटाइटिस बी भी फैल सकता है. तो इसके वैक्सीन में भी इनएक्टिव हेपेटाइटिस वायरस ही दिया जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजीज की, एक और डिजीज की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे. वी कैन टॉक अबाउट टेटनस. ये डीपीटी में आप इस कंबाइंड वैक्सीन भी दे सकते हैं, और ये अलग से वैक्सीन ला सकते हैं. द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई. इसमें बेटा मसल्स कंट्रैक्टेड स्टेट में चल जाती है अगर ये एटीएस का वैक्सीन ना दिया जाए ऑन टाइम, विद इन 24 आवर्स ऑफ एनी इंजरी, एनी कट और एनी बर्न. So in that case, this tetanus injection is given. In case of pregnancy, in case of pregnancy or any accidental case, this vaccine is very very important. So this is all about the concept of principle of
प्रिवेंशन डिजीज, एक बीमारी को किस तरीके से हम बचा सकते हैं। अदरवाइज ओनली वन वे, दैट इज ट्रीटमेंट। ठीक है, और आपको पता है बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कैंसर डिजीज है, लास्ट स्टेज पे कोई अभी तक इसका कोई एज सच परमानेंट क्योर नहीं है, या ऑर्गन फेलियर का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, उस केस में हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल शुड अवेयर, हम सबको अवेयर रहना है, और जिन बीमारियों से हम बच सकते हैं, प्रिकॉशन लेकर बच सकते हैं, तो उनकी प्रिकॉशन ली जाए, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इलाज से बचाव ही अच्छा है। सो दिस लेक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर एनटीएससी स्टूडेंट्स, एनटीएससी एस्पायरेंट जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। चलिए, गुड बाय एवरीवन। In our next lecture, we are going to discuss a practice question from NTSC previous year question papers. Goodbye.